दोस्तों अभी मैं नोएडा में हूँ। नोएडा में आए हुए मुझे करीब 100 दिन हो चुके हैं। इन 100 दिनों में काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लोर किया यहाँ पे जॉब्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ये जो जेप्टो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट होता है, इनमें आप जानते होंगे 10 मिनट्स में चीज़ें डिलीवर होती हैं। लेकिन मैंने एक जानकारी मुझे और मिली, यहाँ पे एक कंपनी और है मिल्क बास्केट, जो कि रिलायंस की है। और रिलायंस वालों का क्या मॉडल है कि ये लोग दिन भर में जितना ऑर्डर आएगा उसकी ये लोग डिलीवरी कराते हैं, और सुबह के करीब वही 7 बजे के आसपास में नो डिस्टर्ब डिलीवरी करके कुछ इनका मॉडल है। यानी कि कस्टमर को आपको ना कोई OTP लेना है, ना उन्हें बताना है नॉक करके खटखटा के दरवाज़ा कि आपका ऑर्डर आया है, जाके उनके गेट पे रखाना है। सिंपल सी ऐसी डिलीवरी है। दिन भर में जितने ऑर्डर आएगा वो सुबह जाता है, 4 बजे जाते हैं। 4 व्हीलर रहती है, 2 व्हीलर की भी कहीं कहीं है, कुछ स्टोर पे 2 व्हीलर से होता है, मेनली 4 व्हीलर से होता है। 4 व्हीलर में करीब 3 लोग होते हैं। 3 लोगों में एक सुपरवाइजर रहेगा, एक ड्राइवर रहेगा, और 2 जो होते हैं वो डिलीवर कर रहे होते हैं। लेकिन डिलीवर करने वाले लोग नाइट शिफ्ट में करते हैं काम, वो अलग हो गया। ये भैया जी हैं, धीरू आपका नाम है? जी भैया। रहने वाले आप कहाँ के हो? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। ये काम करते हैं उसमें डे शिफ्ट में। डे शिफ्ट में क्या टाइमिंग रहता है, और उसके बारे में एक्सप्लेन करिए आप काम के बारे में। भैया डे शिफ्ट में मैं जैसे 1 बजे जाता हूँ, उसके बाद मेरा शाम 10 बजे तक रहता है। ठीक है। तो उसमें आपका पोस्ट क्या है? पिकर पैकर, यही ना? हाँ, पैकर का है। मैं इसमें पैकिंग करता हूँ। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, हम पिकर पैकर इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली जब नोएडा वगैरह जैसी जगह पे आप जाओगे इस तरह की कोई भी कंपनियों में, तो वहाँ पे पिक पैक यानी चीज़ों को यहाँ वहाँ ले जाने वाले को, यानी वेयर हाउस के अंदर ही। यानी डे में मैंने देखा, कैमरे के ऑफ में मैंने ये पूछा था, तो इन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया। तो उस बिहाफ पे मुझे ये भी जानकारी मिली है कि डे में जो करता है उसे डिलीवरी करने नहीं जाना होता है, और जो नाइट में जो शिफ्ट में जो जॉब पकड़ेगा उसी को केवल डिलीवरी में जाना होता है। ये डे में है ना? तो इसमें जो है, और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, मिल्क बास्केट का मेनली काम केवल दूध का ही नहीं है। मिल्क मतलब दूध, लेकिन वर्क जो है ये देखती है कंपनी टोटल ग्लोसरी आइटम, सब्जी से लेकर के बिस्किट, नमकीन में A to Z, साबुन, निरमा, सब कुछ उसमें रहता है। हाँ जी। और इसका बस इतना ही फ़र्क है, इसमें सुबह डिलीवरी होती है। तो पिकर पैकर का मतलब चीज़ों को यहाँ वहाँ ले जाना, बेंच पे रखना। इस स्टोर के अंदर बहुत सारा कैरेट रखा रहता है, और काफ़ी सारी टेबल होती हैं, और लाइट की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है। मैं नज़दीक से भी देखा था। नोएडा में मेनली ये है, गुरुग्राम में भी ये है, अगर कुछ रिसर्च करा तो अनुमान लगा, और बेंगलुरु साइड में है। प्रयागराज और लखनऊ साइड में मुझे लगता है 25 अभी चल रहा है दिसंबर, इसके बाद उधर भी आने वाला है। तो एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा आगे आप अपने बारे में अब, और वहाँ पे आप जॉब कैसे पाए? जी भैया, मैं घर पे रहता था, तो बेरोजगार था एक हिसाब से वो माने। तो घर वालों को पैसे की ज़रूरत होती या कुछ भी होता, तो ऐसा लगता था मुझे मैं घर पे एक बोझ बन के बैठा। अच्छा जी। तो हमें लगा कि कहीं जॉब करते हैं चल के। हमें फिर थोड़ा जानकारी लगी कि चलते हैं नोएडा, वहाँ एक बार ट्राई करते हैं। हाँ। तो मैं यहाँ नोएडा आया। फिर पहले दिन गया जब मैं मिल्क बास्केट में। अच्छा, मिल्क बास्केट बेच चले गए? बताया कोई दोस्त बताया होगा? हाँ, एक दोस्त था मेरा, उसने बताया। फिर वहाँ से थोड़ा संपर्क मिला, फिर वहाँ गए। फिर उसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई, पहले इंटरव्यू हुआ। उसमें आपको इंग्लिश की ज़रूरत होती है, इंग्लिश आपको आना चाहिए। पढ़ना या बोलना? पढ़ना आना चाहिए, बोलने की वैसे आवश्यकता नहीं है। पढ़ना मतलब क्यों, ऐसा क्यों है? इंग्लिश की क्या ज़रूरत है इसमें? जैसे सारी चीज़ें जो होती हैं, सब्जी वगैरह, वो सब इंग्लिश में लिखे रहते हैं, इसीलिए थोड़ा पैकेट में पढ़ना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना आना चाहिए, या जैसे कि नाम पढ़ लीजिए नॉर्मली? हाँ, बस नॉर्मली। बिस्किट लिखा है, ब्रिटानिया लिखा है, और टाटा लिखा है, यही नॉर्मल, बस इतनी ही पढ़ा? बस यही, इतना नॉर्मल सा आपको पढ़ना आना चाहिए। जो लिखा है वो पढ़ लीजिए आप। इंटरव्यू मतलब कि 2-3 मिनट इंटरव्यू चलता है या लंबा चलता है? नहीं, बस आप जाएंगे, आपसे 2-3 चीज़ें पूछी जाएंगी, ये क्या लिखा है, ये क्या नाम लिखा है। अच्छा, बस इतना हो गया। उसके बाद आप जाइए, आपको वहाँ ले जाएंगे, जो रहेंगे सुपरवाइजर को दे देंगे। आप फिर वो काम बताएंगे वो लोग आपको, क्या करना है, ये पैक करना है। एज का क्या क्राइटेरिया है? जितने लोग काम करते हैं कितने एज के होते हैं लगभग? इसमें 18 साल से 25 साल तक। अच्छा जी। लमसम। अच्छा, मतलब 18 से 25 नवयुवक ही मतलब इसमें? हाँ, नवयुवक ज़्यादा काम करते हैं इसमें। ओके। आपका जरूरी होता है 18 साल होना, 18 साल के ऊपर के लोग काम कर सकते हैं। सुपरवाइजर के अंडर में कितने लोग होते हैं, और कितने टोटल इसमें काम करते हैं? करीब 1 बीघे में वो स्टोर था, वेयर हाउस था, मैंने देखा। हाँ, वो 1-2 बीघे में है। और उसमें करीब एक शिफ्ट में 100 के करीब लोग काम करते हैं। मतलब डे शिफ्ट आप बता रहे हैं ना? जी। आप उसी में करते हो? जी।
ठीक है। और जिसमें क्या 15-16 ऐसे, हाँ ऐसे होते हैं सुपरवाइजर। अच्छा जी। और उसमें टीएल टीम लीडर वगैरह। टीम लीडर एक होता है, अच्छा एक जी। दो होते हैं। सुपरवाइजर का मेन काम आपसे होता है या टीम लीडर का आपसे? नहीं, सुपरवाइजर सुपरवाइजर का मेरे काम से होता क्या है? जो आप काम करते हो थोड़ा उसको भी एक्सप्लेन करिए। हाँ, वो बताता है ना, ये इतने पैकेट, जैसे मुझे गाजर पैक करना है, अच्छा तो जी। गाजर मुझे 100 पैकेट पैक करना है, तो वो बताएगा कि आपको इतना पैक करना है। आधा किलो पैक करना है? आधा छोटे-छोटे किलो, पॉलीथीन 250 ग्राम ऐसे पैक होता है उसमें। अच्छा जी। गाजर जी, गाजर तो हो गए। सुपरवाइजर का क्या काम है उसमें? सुपरवाइजर आएगा, आपको बताएगा, वो वहाँ से लिस्ट लेके आएगा, क्या क्या आज उसके पास बनना डाटा है। रहता है, क्या हाँ, क्या ऑर्डर आया है, कितना कस्टमर order कितना है। किया है। जी जी। तो उनका वही काम है, आपको वो सुपरवाइज करते हैं कि जल्दी करो, इतना ऑर्डर रात को डिलीवर होगा मॉर्निंग में, है ना? हाँ। इसीलिए पैक करा के रखवाते हैं, बस इतना काम हाँ, है ना? बस मेरा काम है पैक करके उसको रखना। एक सुपरवाइजर के अंडर में करीब कितने लोग बताया आपने? 8 से 10 लोग होते हैं एक अच्छा। सुपरवाइजर के अंदर। तो किसी एक बंदे पे फोर्सफुली काम कराया जाता है या फिर किस हिसाब से वो काम मैनेज हो जाता है? काम मैंने, जैसे 8-10 लोग हैं हम, तो कुछ वो बना लेगा, कुछ वो बना लेगा, ऐसे होता है। यानी सब्जी का पूरा आइटम उसमें रहता है मेरे हाँ, में? पूरा आइटम सबका अच्छा, तो- टेबल अलग अलग अच्छा, होता है। इसमें कुछ जो है स्नैक्स वाला एक कैटेगरी होती है, यानी जिसमें बिस्किट, नमकीन, घरेलू कुछ पैकेट वाली चीजें, और एक तरफ होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी सब्जियां और फल का, यानी 2 डिपार्टमेंट है हाँ इसमें। जी, इसमें 2 एक डिपार्टमेंट। पैकेट वाला, हाँ, जो एक, सारी चीजें आप खरीदते हैं, मंजन वगैरह वगैरह। हाँ वो अलग है। अच्छा, तो आप और करते हो मैं सब्जी में हूँ। सब्जी फ्रूट वाला, हाँ। है ना? और शुरू में अब कितना दिन हो गया आपको आए इसमें? मेरा अभी दूसरा महीना है ये। दूसरा महीना। जी। पहले महीने की सैलरी कितनी आई थी आपकी? मैं पहले महीने में 17 दिन काम किया हूँ। अच्छा, अच्छा। जिसमें मेरा करीब 9,500 के करीब आया है। 9,500 जी। ओके जी। 17 दिन का। छुट्टी इसमें कितनी मिलती है? छुट्टी आपके मर्जी से, वो तो महीने में 4 छुट्टी उसका फिक्स है आपको अच्छा, मिलेगी। 4 छुट्टी फिक्स है? हाँ जी। ऐसा नहीं मतलब 30 दिन आना है? नहीं नहीं, 30 दिन नहीं, आपको 26 ड्यूटी करना है उसमें। कैसे पता चलेगा कि छुट्टी संडे को रहेगा? नहीं, संडे को नहीं रहता है। जैसे आपका किसी और दिन है, मेरा किसी और दिन है, ऐसे लाइन में अच्छा। सुपरवाइजर वो सबको दे देता है कितना करना मतलब आपको कहना ऐसा है क्या कि छुट्टी मतलब वो स्टोर कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर तो हमेशा मोबाइल ऐप से ऑर्डर कोई कर रहा है तो ऑर्डर तो हमेशा आ जाएगा, चाहे संडे मंडे हो कुछ भी हो। है। जी जी। यानी स्टोर हमेशा खुला रहता है, किसी बंदे की सोमवार, किसी की मंगल, किसी की बुधवार, ऐसे अलग अलग है ना? हाँ, ऐसे। सभी की एक साथ छुट्टी नहीं, हाँ, एक साथ नहीं होती है, और हमेशा स्टोर खुला रहता है ना? हमेशा स्टोर खुला रहता है। अच्छा जी। तो डे शिफ्ट में हो आप? जी। डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट का जो सैलरी है कुछ फर्क है? हाँ, थोड़ा बहुत अंतर है उसमें। मतलब 17 दिन का आपका 9,500 आया था जी। अगर आप 26 दिन वर्क कर लेते हैं तो करीब कितना आ जाएगा? और उसमें करीब 14,000 तक आ जाएगा। 14,000 जी। के आसपास, हाँ, है ना? उसके आसपास आ जाएगा। 15,000 जाएगा या नहीं? चला भी जाता है, उसमें आपको कुछ मिलता है, वो देते हैं वो लोग। 26 दिन में 26 1,000 दिन। कुछ और मिलता है, हाँ, अटेंडेंस बोनस है ना? attendance award 26 मिलता करीब है, 15,000 bonus। के आसपास जाएगा। हाँ, यानी 13,000 से 15 के बीच में सैलरी आपकी जी। है। अच्छा, उसमें 17 दिन आपने क्यों किया था? कोई छुट्टी ले ली थी, घर चले गए थे? मेरे घर पे शादी पड़ी थी भाई अच्छा, की। कितने तो दिन के लिए गए थे आप? मैं 6 दिन की छुट्टी लेके गया था पहली बार। तो मिल गई थी आसानी से? आसानी से मिल जाती है छुट्टी इसमें। अच्छा जी। इसमें का कुछ 2-4 कारण और बताइए जिसके वजह से इसमें काफ़ी लोग, मतलब मैं स्टोर पे भी एक दिन गया था तो बता रहे थे भैया ये काम काफ़ी अच्छा है। मैं नज़दीक में देखा ना तो वो जो मोबाइल प्रोडक्शन का वर्क यहाँ होता है काफ़ी लोग करते हैं। 2-4 बंदे ऐसे तो बता रहे थे भाई मैं प्रोडक्शन का वर्क करता था और जब से इसमें आ गया हूँ आराम से कर रहा हूँ। और उसने एक कारण ये बताया था कि भाई इसमें जो है एक ही शिफ्ट में काम करना होता है ना? हाँ। तो ये किसकी खास बात है क्या कि एक ही शिफ्ट में है? दिन में 1 बजे से आप 10 बजे जाते हो? हाँ, 1 बजे से 10 बजे तक, बीच में हमारा एक घंटे का लंच होता है। लंच में क्या होता है? खाना वगैरह मिलता है? लंच में खाना आपको लेके जाना होता है, वो 15 मिनट वो टी ब्रेक देता है, उसके साथ आपको कुछ देगा खाने के लिए, नमकीन वमकीन कुछ चाय भी देता है? हाँ, चाय देता है। खाना मतलब कंपनी देती है कि नहीं? नहीं, खुद खाना का? कंपनी नहीं देती है, खुद का लेके जाना। अच्छा, काफी लोग चाहते हैं कि कंपनी भी खाना दे मॉर्निंग टाइम या किसी एक शिफ्ट में, ऐसा संभव है क्या इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है इसमें इसमें। खाना नहीं मिलता है, आपको चाय मिलेगा, नाश्ते में कुछ मिल जाएगा। और इसमें क्या, अच्छा ये काम की तारीफ वो लोग काफी कर रहे थे, इसमें कुछ और चीजें आप बताइए जिससे कि लगे कि हाँ सच में काम काबिल तारीफ है। इसमें ये अच्छी बात है कि मैं जैसे 1 बजे जाता हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, अच्छा जी। तो आप इसमें ये जो 1 बजे जाते हैं, आप सुबह में उठ के बनाइए, खाना खाइए, उसके बाद अपने आप घर पढ़ाई पे, भी कर रूम सकते हो, पे। रूम पे अपने अच्छा जी। पढ़ाई कर सकते हो। आपको 3-4-5 घंटे का वो टाइम मिल जाता है। आप उठने के बाद पढ़ाई करके फिर 1-8 घंटे सो के उठो, तब जा सकते हो आप। अच्छा, 1 बजे जाना है? जी। फिर ड्यूटी करना है टीम में, है ना? 8-10 लोगों की टीम में काम हाँ। करना है।
पैक करना है, पैक आधा करना किलो वही पैक करना होता है। फ्रूट, टमाटर, भिंडी, जी यही सब ना? जी यही है। आलू, बनाना, सेब, संतरे, यही सब पैक करते हाँ हो? यही सब पैक होता मतलब है। पॉलीथीन जो होती है, जो आप लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हो घर पे किराने के स्टोर से चीज़ों को लाने के लिए, वही पॉलीथीन थोड़ा सा ठीक टाइप की होती है, जिसमें मिल्क बास्केट वगैरह वगैरह ब्रांडिंग होती है, वही ना पॉलीथीन? हाँ जी वही है। उसी में पैक करके मशीन में लगाएंगे, वो सील्ड हो जाएगा। हाँ वो सील्ड हो जाएगा। इसमें गर्ल्स कितने लोग होते हैं और बॉयज कितने लोग काम करते हैं? 50 के करीब में गर्ल्स भी हैं, और इनकी टाइम होती है, ये 9 बजे सुबह जाती हैं और 6 बजे इनका ऑफ हो जाता है, चली जाती हैं। यानी 9 घंटे होता है टोटल? जी 9 लड़कों का भी वैसा ही है? हाँ कुछ लड़के भी वैसे करते हैं, लेकिन मेरा तो 1 बजे से 10 बजे तक का है। अच्छा, जी। तो ये काम किन लोगों के लिए सही है? खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी। हाँ क्यों? इसमें आपको टाइम जो मिल जाता है, आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। 1 बजे जाना है आपको, सुबह उठिए, आप खाना बनाइए, खाइए, उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा जी। पढ़ाई करके फिर आपका मन हो तो 1 आध घंटे आपको टाइम मिल सकता है, आप सो भी सकते हैं। सो के तब जाइए, आप जॉब करिए, फिर 10 बजे वापस आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे जाइए, है ना? ऐसा हाँ, है? हाँ जी। तो ऐसे रूटीन चलती रहती है? जी। कुल मिला के इसमें सबसे अच्छी ये खास बात है कि जैसे आपको छुट्टी लेके घर जाना है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फोर्स करेगा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको तुरंत छुट्टी मिल जाएगी। नॉर्मली आप जाइए, HR से बोल दीजिए मुझे घर जाना है, इतने दिनों के लिए जाना है, वो दे देगा आपको छुट्टी। और अच्छी बात यह है कि आपको फ़ोन अलाउ है इसमें। जैसे आपका कहीं घर से फ़ोन आ गया, कोई इमरजेंसी हो गई, तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। लगातार नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी आती है कोई, तो आप बात कर सकते हैं फ़ोन पे। हाँ। और टाइमिंग का कुछ आप बता रहे थे, वो सबसे अच्छा? हाँ टाइमिंग इसमें जो है लड़कों के लिए 1 बजे से 10 बजे तक, ये टाइमिंग बहुत अच्छी है जी। इसीलिए आप पकड़े गया? हाँ जी। क्या कारण था पकड़ने का? यही में से कुछ कारण ना? हाँ यही कारण कि मैं सुबह में उठ के पढ़ाई कर सकता हूँ। पढ़ते हो? हाँ जी। मैं जैसा कि भाई प्रयागराज का हूँ, तो इसमें जो मेरे साथ लोग काम करते हैं वो अयोध्या, इधर हेटा साइड के लोग ज़्यादा हैं इसमें काम करते हैं, अलीगढ़ और आगरा के लोग भी कुछ मिल जाते हैं। प्रयागराज को इधर के कुछ? हाँ कुछ मिल जाते हैं। प्रतापगढ़ भी आ जाता है? हाँ प्रतापगढ़ के भी कुछ लोग मिल जाते हैं। अच्छा जी। हाँ वैसे तो मैं लेबर का भी काम कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो उसमें मेरा मन नहीं लगता था, उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क था और पैसे कम मिलते थे। हाँ। तो इसलिए मैं सोचा कहीं स्मार्ट वर्क देखता हूँ। उधर मेहनत ज़्यादा पड़ती थी, मैं कर नहीं पाता था। एक विद्यार्थी ये काम नहीं कर सकता है इतना अच्छा ज़्यादा। जी। और क्या काम करते थे आप? तो मैं वहाँ और दुकान पे भी रह चुका हूँ, दुकान का किराना स्टोर पे भी काम कर चुका हूँ। वहाँ क्या दिक्कतें आई? और वही सब सैलरी वाली प्रॉब्लम, और पैसा रोक लेते थे क्या? पैसा रोक लेते हैं, वहाँ पे पैसा का इशू रहता है, मिलता नहीं है। इसी कारण से यहाँ आना पड़ा मुझे नोएडा। एक मेरा मित्र था, उससे फिर फ़ोन पे बात हुई तो वो बताया कि जॉब मिल सकती है यहाँ आसानी से। ट्रेन से आते हो आप अपने जिले से, प्रयागराज से ना? मैं वहाँ से प्रयागराज एक्सप्रेस आती है, उससे आता हूँ। कहाँ रुकती है इधर? सबसे नियरेस्ट लोकेशन क्या है स्टेशन का? ये आके इधर गाजियाबाद स्थान पे रुकती है। अच्छा जी। यहाँ आने के लिए मतलब नोएडा साइड आने? हाँ तो मैं यहाँ आता हूँ तो मैं गाजियाबाद में उतर जाता हूँ, फिर वहाँ से नोएडा आ जाता हूँ। कितना रुपये लगता है वहाँ से आने में? बस यही 15-20 रुपए में आ जाता हूँ। कहाँ से? गाजियाबाद स्टेशन से मैं ऑटो पकड़ता हूँ, वहाँ से आ जाता हूँ आसानी से 15-20 रुपए में। नोएडा में ज़्यादा है इसके स्टोर। और नोएडा में आप करते हो? हाँ नोएडा ये 63 में है और 68 में भी है, और ग्रेटर नोएडा में भी मुझे लगता है कहीं कहीं होगा। अच्छा जी। और कहीं न कहीं ये धीरे धीरे और जगहों पे बढ़ती जा रही है। हाँ अब जैसा कि सुनाई दे रहा है कि ये लखनऊ, प्रयागराज ऐसे ऐसे विकसित इलाके में जाएगी ये सब। तो अपने क्षेत्र में आप पता कर सकते हो, है ना? हाँ वो हो सकता है कि 26 में वहाँ भी स्टार्ट हो जाए। अंदर का हाव भाव लोगों को कैसा होता है, जैसे सुपरवाइजर और पिकर पैकर के बीच में? सबका बढ़िया ही होता है, कोई आपसे इधर उधर की बातें नहीं करेगा। जो काम करना है वो आपको शांति से बोलेंगे, भाई ये काम कर लो, दोस्त ये काम कर लो, बस। अच्छा सुपरवाइजर लोग? हाँ सब सुपरवाइजर, HR वगैरह सब बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी। तो इस काम को 2 महीने से आप कर रहे हो, कितना लंबा ले जाने का सोचे हो? मैं तो सोचा हूँ कि 1-1.5 साल से कम तो नहीं करूँगा। अच्छा हाँ। जी। और इसमें प्रमोशन होने का चांसेस रहता है? हाँ प्रमोशन भी होता है, आप पैकर से सुपरवाइजर बन सकते हैं। सुपरवाइजर भी बन सकते हो। उनकी सैलरी कितना ज़्यादा रहती होगी हाँ, पैकरों से? हमसे कुछ ज़्यादा है उनकी सैलरी। जैसे कितना? जैसे 19,000 20,000। अच्छा जी, ऐसा है। और नाइट शिफ्ट वाले के लिए थोड़ा कुछ डिटेल दीजिए। नाइट शिफ्ट वाले लड़कों से मैं मिला था तो उन्होंने बताया कि इसमें स्टार्टिंग मेरा 16,000 है। अच्छा। और उसके बाद उनका ओवर टाइम भी चलता है। अच्छा तो नाइट वाले में? जी। डे वाले में ओवर टाइम?
डे वाले में कभी कभी चलता है, डेली नहीं कभी। चल पाता है। अच्छा जी, यानी तो- डे में अगर ओवर टाइम के भरोसे कोई आ रहा हो तो मत आए, नाइट में आ सकता है। हाँ, नाइट में वो नहीं, आए। नाइट में सैलरी 3-4-5 हज़ार ज़्यादा हाँ, करीब उसमें 20 से 22 हजार आपकी सैलरी हो जाएगी। और अच्छा, मतलब फाइनली अकाउंट में आने तक। हाँ, फाइनल अकाउंट में आने तक वो नाइट वाले में क्या करना होता है, उसमें कहते हैं डिलीवरी भी करना होता है, जो बंदा जाता है डिलीवरी करने वही तो होता होगा, पिकर पैकर। हाँ वो पिकर पैकर डिलीवरी। हाँ, वो 11 बजे रात में जाएगा। उसके बाद उसको शायद 3 या 4 बजे डिलीवरी के लिए वो गाड़ी पे बैठ के जाना पड़ता है उसको। अच्छा, और जी। फिर जब 10-11 बजे वो आता है, उस टाइम वो क्या करेगा 4-5-6 घंटों? उस टाइम में जो पैकेट बना के रखा रहूँगा, आप लोग जी, डे शिफ्ट वाले? हाँ, वो उठा के वो ले जाएगा वहाँ, फिर से लगाएगा वहाँ लाइन से। अच्छा, तो वो फिर अंदर के व्यवस्थित करेगा? हाँ, वो व्यवस्थित। सुपरवाइजर लोग बताएंगे। हाँ, एक लाइन से लगाना होता है, सीरियल से उसका। हाँ। तो फिर लोडर लोग होते हैं उसमें। अच्छा, लोडर। तो लोडर उसको उठा के गाड़ी में रखेंगे। लोडर यानी कि कोई एक ऐसा पोस्ट का भी बंदा होता है, 4-5 लोग ऐसा होते होंगे ना? हाँ, जैसे उनका काम क्या जिनको है? इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है, तो वो अच्छा, उनका काम होता है लोडर जिसका का। इंग्लिश, अच्छा, गजब की चीज आपने बताई कि इंग्लिश अगर कमजोर है भाई तो वो लोग आ सकते हैं, मतलब लोडर की पोस्ट पे। हाँ, उनको क्या मेहनत करनी पड़ती उनका है? भी काम बिल्कुल आसान है। हाँ। कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, जैसे मेरे लाइन में लोडर नहीं है, अच्छा। तो 1-2 सामान लाना है तो बनना है तो लोडर क्या ऐसे ऊपर रख के आओगे भाई? नहीं नहीं, फिर? उसमें वो एक गाड़ी देता है। अच्छा, तो वो नीचे से आप लगाएंगे, एसपीटी बोलते हैं उसको। अच्छा, उसको लगा के बस उससे खींचते हुए चले आओ आसानी से, एक हाथ से आप खींचते आओ, 100 किलो वजन रहेगा, वो लेके चलाएगा आराम अच्छा, से। मतलब कुछ ऐसा उपकरण ही होता है, हाँ, मशीन है ना जी। इजीली मतलब आगे जाती है वो। हाँ जी। और फर्श कैसा रहता है? थोड़ा सा मतलब उजाला रहता है, एसी उसी अंदर लगी हाँ, रहती है? पूरा एसी लगा है, पूरा अंदर बिल्कुल फिट है, उजाला रहता है। गेट पे जब जाते होगे कंपनी के, तो कैसे पता चलेगा कि मैं किन बंदों को, कौन से बंदे ये पिकर पैकर हैं? वो तो उनसे बात करके ताकि कुछ इजी हो जाए 4 तक पहुंचना, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, होता है इसमें, बात कर सकते हैं, अच्छा। मिल जाते हैं वो सब। कैसे मिलेंगे, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन। मतलब जैसे आप गेट पे आएंगे उसके, हाँ। तो कोई भी बंदा काम कर रहा है उससे आप पूछ सकते हैं, भाई आप जैसे इंग्लिश नहीं आती है, आपको लोडर सबसे काम करना पहले है। पूछे ये मिल्क बास्केट है भैया? हाँ, मिल्क और मैं बास्केट। स्टोर देखा तो उसमें कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा था मिल्क बास्केट, तो मैंने कुछ रिसर्च करी तो पता चला कि ये डार्क स्टोर आधारित, यानी उस मॉडल पे ही होते ही हैं कि इन पे इनका जो है बोर्ड लगाने की इनको आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी आप जाइए ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जेप्टो में, तो आपको बोर्ड उसका बड़ा सा नहीं दिखेगा कि ये जेप्टो का वेयर हाउस है ना? हाँ तो जी, ऐसा है। मैं आपकी कंपनी को आपने दिखाया तो वहाँ भी मैंने देखा कि मिल्क बास्केट बाहर से नहीं लिखा था, लेकिन वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ को पता है कि मैं मिल्क बास्केट में काम कर रहा हूँ। हाँ तो जी। काफ़ी बड़ा भी था वो, ऐसा नहीं। तो जहाँ तक मैंने ब्लिंकिट और जेप्टो का देखा है, कहीं ना कहीं उसके 2-3 गुना भी था वो हाँ, वाला वो स्टोर काफी बड़ा है जिसमें ये। आप काम करते हो। जी। ठीक है जी,